देखिए आज का जो वीडियो है, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है या 1987 से पहले जन्मे लोगों को जो है भी सावधान रहना चाहिए। तो इसी को लेकर के वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे अपडेट है, भारत में ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, समझ रहे हो, या जिनके माता पिता उस तारीख से पहले भारत में पैदा हुए थे, समझ पा रहे हो, उन्हें स्वतः भारतीय नागरिक माना जाता है। इसी को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है, आपके माता पिता का भी हुआ हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि समझ पाए, कहीं स्किप मत करना, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। एसआईआर का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है, क्या ये सावधान रहने का मतलब क्या है या नहीं रहने का क्या मतलब है, समझिएगा। आपकी नागरिकता खतरे में है, समझ पा रहे हो, बल्कि यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानों के तहत आपको जन्म स्थान, जन्म तिथि के दस्तावेज जो है सत्यापित करने होते हैं, है ना, और जमा करने पड़ते हैं बीएलओ के पास। अब देखिए यहाँ पे दस्तावेज की मांग क्या है। कुछ रिपोर्ट वीडियो में यह भी बताया गया है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपनी पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए कुछ मान्य दस्तावेज, जैसे कि बैंक पासबुक, एलआईसी दस्तावेज हो गया, एलआईसी का बॉन्ड आपके पास है, सरकारी आईडी हो गया, या कोई शैक्षणिक एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसके आपके पास हो, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, है ना, ये तैयार रखने होते हैं। खास करके यदि उनका नाम मतदाता सूची में किसी त्रुटि के कारण अगर प्रभावित हो रहा है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1987 पहले जन्मों लोगों को सावधान कैसे रहना, पूरा वीडियो देखना है और आप लोग समझना है भाई, नहीं तो एक एक चीज के लिए आप फिर बाद में कहोगे कि हमें पता ही नहीं चला। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो यहाँ पर भाई हमने जो शब्द बोला 1987 से पहले, उनके लिए है कि लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने वाले हैं, समझ पा रहे हो। 1987 से पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति के पास आधिकारिक कागजात नहीं है, उनके लिए जानना यह जरूरी है। और देखिए क्योंकि यहाँ पे 1987 से पहले हुआ है तो इस टाइम पर लगभग आपका उम्र जो है 35 से 40 के लगभग आसपास होगा। कई बुजुर्ग इसमें से जो है यहाँ पे होंगे जो कि मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 85 साल हो गए होंगे और अचानक से उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो वो जन्म प्रमाण पत्र कहां से दे, कहां से उपलब्ध करवाए, समझ रहे हो। तो ये भी बहुत सारे लोगों में सवाल उठ रहा है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है जब बनता है जब जन्म जहां पर उसका हुआ। कागजात अगर आपके पास है तो आपकी उम्र 30 साल या 35 साल है तो आज भी हमें लगता है कि आप लोग के पास जन्म से संबंधित कोई कागजात नहीं है, विशेष करके आपका जन्म जो घर पर हुआ है ना। तो भाई आपके पास कागज होगा, आपका जो है जन्म अस्पताल में अब ने हो रहा है, आज से 5 साल पहले, तो जिन लोगों का 5 साल 10 साल पहले जन्म हुआ उसके पास कहां है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग उलझन में फंसे हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अपना अगर बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएं वो भी चीजें आप लोगों को कंटिन्यू हम वीडियो में बता रहे हैं। और देखिए जन्म से संबंधित कोई भी कागज नहीं है तो भाई इसके परेशान बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, और कमेंट भी आ रहा है आधिकारिक कागज न होने की वजह से आपको जो है सरकारी दस्तावेज नहीं बनवा पाते। कागज रहेगा तभी ना बनेगा भाई, बिना डॉक्यूमेंट का तो नहीं बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज आप बना सकते हो। अब देखिए जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है, समझ रहे हो, तो उन्हें जो है संकोच जो है करना है ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके वह सभी डॉक्यूमेंट बनवा ले, समझ पा रहे हो, संकोच नहीं करना है। और देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट अपने पास बनाकर रख ले। और देखिए हाल के दिनों में न्यूज में खबरें आई थी, न्यूज आर्टिकल में, कि पूरे देश में लगभग हर राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, समझ पा रहे हो। अब देखिए अगर आपको एसआईआर वेरिफिकेशन का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, समझ पा रहे हो, जो कि पुनरीक्षण होता है। और बिहार में यह पहले हो चुका है 2025 में, अब बाकी राज्यों में हो रहा है। अब देखिए यहां से लगभग 17 से 18 लाख नाम काटे जा चुके हैं। अभी देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे, और देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए पासपोर्ट है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके पास डॉक्यूमेंट में उसमें से 3 मतलब कि अंदर की खींची हुई फोटो आपके पास होनी। अगर आपके पास ज्यादा पुरानी फोटो आप उपयोग करते हैं तो भाई नहीं चलेगा, 3 महीने के अंदर आने की बताया जा रहा है कि अंदर फोटो होनी चाहिए जो आप एसआईआर फॉर्म पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
उसके बाद है आपको, इसके अलावा मैट्रिक का मार्कशीट है तो चलेगा, हाई स्कूल का अगर तक आप पढ़ाई किए हो, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो चलेगा, 12वीं तक का पढ़े हो तो ये भाई चलेगा, कोई दिक्कत। ग्रेजुएशन किए हो, बीकेएम किए हो, एमकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, है ना, कुछ ये मार्कशीट लगेगी, उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट मैंडेटरी है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे 5वीं तक पढ़ाई, 8वीं तक बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट करके पूछ रहे थे, उन्होंने किया है तो भाई 5वीं 8वीं तक की मार्कशीट की टीसी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की हो, 5वीं 8वीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई भी नहीं किए, तो उसके लिए क्या होगा देखिए यहाँ पे बता रहा हूं। इसके अलावा है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र दे दो बना के, चलेगा भाई। ओबीसी सर्टिफिकेट दे दो, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पर इससे भी प्रूव हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर जन्म प्रमाण पत्र आप नहीं बना सकते तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, एसआईआर में नहीं है, तो ये चीजें बना लो, ऑनलाइन करवाओ, ब्लॉक में जाओ, अप्रूव करवा लो, है ना। ये है तो यहाँ पर ये चीजें कर सकते हो, जल्दी में करना है तब, अगर आपके पास नहीं है तो भाई ये चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ कहना है कि सरकार ने दस्तावेज में कुंडली से लेकर के भी चर्चा की थी भाई, तो कुंडली कई जगह चलती है परंतु उचित नहीं होता क्योंकि वो सरकारी दस्तावेज नहीं है। जमीन के कागजात जैसे कि लैंड रजिस्ट्री, ये एक ठोस कदम माना जाता है। समझ पा रहे हो। और देखिए अगर आप जिस मकान में रह रहे हो उसकी रजिस्ट्री अगर आप दिखा सकते हो कि कितने साल ये पुरानी है, इसके अलावा पासपोर्ट अगर आपके पास है, ठीक है। यदि आपके पास कोई कागजात नहीं है तो जमीन या परिवार से जुड़े कागजात आप दिखा सकते हैं ताकि दस्तावेज बनाने में सहूलियत हो सके। समझ पा रहे हो। जमीन का कागजात भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और देखिए यहाँ पे अब दस्तावेज बनाते समय आपको यहाँ पे सावधान भी रहना है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे दस्तावेज बना ले तो वो प्रूव नहीं होगा। समझ रहे हो ना। कई बार ऐसे लोग करते हैं, आपके पास केवल आधार कार्ड है, बस सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र बना ले, आप अपने जो है मतलब कि आधार कार्ड को देख के नाम डाल दिया, वहीं एड्रेस डाल दिया, सब कुछ आधार कार्ड देखकर ही डाल दिया। लेकिन यहां समझिएगा, डाल दिया लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। अगर आपने वोटर आईडी कार्ड है, समझ रहे हो, जो नाम आपका वोटर कार्ड में है तो वही आधार कार्ड में सेम टू सेम रखे, क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। बहुत दोनों में सर नेम सेम होना चाहिए, दोनों में मोबाइल नंबर सेम लिंक होना चाहिए, है ना। एड्रेस भी समान रहनी चाहिए। बहुत सारे आधार कार्ड में एड्रेस कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा। भाई ये मिस्टेक नहीं करना, आधार कार्ड में नाम कुछ है या वोटर कार्ड में नाम कुछ है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहां ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। और देखिए वोटर आईडी कार्ड का रिकॉर्ड बीएलओ के पास रहता है, आधार कार्ड का रिकॉर्ड बीएलओ के पास नहीं रहता, क्योंकि आधार कार्ड अलग कार्ड है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो है आपको यहां पर सही चीजें रखना, सेम नाम करवा लो। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है। और यहाँ पे देखिए आपको मान लीजिए यहाँ पे एक चीज और है, इसके अलावा यहाँ पे समझा दिया आधार कार्ड वोटर कार्ड के नाम में अंतर हो, तो वोटर आईडी कार्ड को आपको मेन मानना है, वही को सेम कर लेना। आधार कार्ड वोटर कार्ड सर्टिफिकेट हर जगह सेम कर लो भाई, पैन कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड सर्टिफिकेट में जो है सारा ये तीनों डॉक्यूमेंट में कर लो। और आप इसके अलावा पत्नी के नाम भी वोटर कार्ड के अनुसार ही दर्ज करें, या तो जो आधार कार्ड में वही वोटर कार्ड में रखें, यही चीज करें। दोनों में अलग अलग नहीं रखें, वोटर कार्ड के अनुसार रखें या आधार कार्ड के सेम टू सेम रखें। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो शादी पहले अगर बना हुआ है, शादी से पहले उनका आधार कार्ड में नाम कुछ है, तो शादी के बाद वोटर कार्ड का नाम बनवाया तो उसमें नाम कुछ है, ऐसे भी देखने को मिला। खासकर महिलाओं को, लड़की सब शादी करके आती है, तो भाई यहाँ पे आप सभी को यही होगा कि दस्तावेज दोनों में सेम रखें ताकि आपको किसी तरह का यहाँ पर दिक्कत न हो। अलग अलग होने पर आपको परेशानी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज और भी आप लोग को बताना चाहेंगे, कोई दलाल आपके पास अगर आएगा और वो कहेगा कि इतने रुपया दे दो, ये सारे डॉक्यूमेंट हम बनवा देंगे, फिर आपके पैसे आपको वो आप दे देंगे, भाई अनजाने में यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये आप लोगों से हमें कहना चाहूंगा, क्योंकि एसआईआर वेरिफिकेशन अब तक जो है लगभग पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। समझ पा रहे हो। और यह राज्यों के हिसाब से शुरू हो रहा है। हो सकता है आपके राज्य का नंबर भी आने वाला हो। अभी से आप लोग सतर्क हो जाइए। सतर्क होना बहुत जरूरी है, जागरूक हो जाइए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। समझ रहे हो। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे सवाल है जो लोगों का, जो कि हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसे कि क्लियर कर दे रहे हैं। जरूरी दस्तावेज क्या है, खासकर किसके लिए, जो 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का कोई एक प्रमाणित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। और यह जो है ध्यान रखना जरूरी है, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को केवल जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जबकि
इसके बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता के दस्तावेज जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरूरी दस्तावेज क्या, 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए 11 मान्य दस्तावेज की सूची है, जिनमें से एक को प्रस्तुत करना है आपको। अब समझिए वो क्या क्या करना, वो भी बता दे रहा हूं वीडियो में। भाई हम जब वीडियो बनाते हैं तो क्लियर बताते हैं, समझ पा रहे हो। देखिए यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जैसे आपको ब्लॉक से, अंचल से, जो भी पदाधिकारी से या हॉस्पिटल से जहां से भी बना है वो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो। एक कोई एक देना, जो बता रहे हैं हम, सारा देने की जरूरत नहीं है, एक डॉक्यूमेंट। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप पासपोर्ट आपके पास है, पासपोर्ट दे सकते हो, उससे नागरिकता साबित हो जाएगी, समझ पा रहे हो। उसके बाद अगर मान लीजिए पासपोर्ट भी आप नहीं बना सकते, उसमें पैसा लगता है 1500 2000 के आसपास लगता है, अगर वो नहीं है तो भाई आप मैट्रिक का कोई प्रमाण पत्र दे दो, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट। मान लिया मैट्रिक नहीं पढ़े, 5वीं 8वीं पढ़े हो तो उसका प्रमाण पत्र दे दो, टीसी जिसको कहते हो आप लोग, तो वो भी चलेगा, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए वो भी नहीं हो, पढ़े लिखे 5वीं 8वीं भी नहीं हो, तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र दे दो, वो चलेगा, वो जल्दी में बन जाएगा। ऑनलाइन करो, अभी भी एक दिन आज करो, कल ऑनलाइन करके ब्लॉक में जाके पास करवा लो, है ना। जहां भी आपका है तहसील ब्लॉक जो बोलते हो वहां पर जाके करवा लेना, समझ पा रहे हो, ये भी हो जाएगा। मान लीजिए आवासीय प्रमाण पत्र नहीं हो पा रहा है, वन अधिकार प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी दे दो। आवासीय लेकिन आसान हमको लग रहा है, तुरंत बन जाएगा, ऑनलाइन करो और जाके अप्रूव करवाओ। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, एसटी सर्टिफिकेट है, समझ रहे हो, तो ये सब भी चलेगा। अगर आपने पहले बना के रखा है, साल भर के अंदर होनी चाहिए, ये भी चलेगा। उसके बाद सरकार द्वारा जारी भूमि, अगर मान लीजिए ये सब चीजें भी नहीं है तो सरकार द्वारा जारी भूमि का कागजात आपके पास है, खतियान है, केवल्ला है ना, गृह आवंटन प्रमाण पत्र है, तो ये सब चीजें भी चलेगी। ये सब लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं, पहले इतना डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया जो कि जरूरी है। और देखिए अब सावधानियां क्या बरतना है वो चीजें समझिए, जो कि हमने पहले भी बोला और अभी भी मैं बता रहा हूं। दस्तावेज में नाम और जन्म तिथि सही होनी चाहिए, एक चीज याद रखिए, और एक समान होनी चाहिए। किसी भी तरह का भेद होना गलतफहमी या विवाद का कारण बन सकता है। और वोटर सूची में नाम दर्ज कराने से या अपडेट कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करना चाहिए, वरना क्या होगा, भविष्य में सरकारी योजना से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या है, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना कानूनी समस्या में भी पड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी बना के दे देंगे, मेरा हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा भाई। और देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा, 1987 से पहले जन्मे लोगों को भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें नागरिकता संशोधन कानून या संभावित एनआरसी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। और क्या यदि उनके माता पिता भारतीय नागरिक है और वे अवैध प्रवासी नहीं है, यहां पर रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए जो लोग 1987 से पहले जन्मे हैं वे अपनी पहचान और जनसंख्या रिकॉर्ड के लिए दस्तावेज जो है रखें और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके, समझ पा रहे हो। इसके अलावा मतदाता सूची और अन्य जो है सरकारी प्रक्रिया से सही डॉक्यूमेंटेशन से लाभ आपको मिलने वाला है। अब देखिए यहां पर क्या है, 1987 से पहले मतदाता को अपनी वोटर सूची में नाम दर्ज करना अगर चाहते हो, उनके लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले एक वैध दस्तावेज आवश्यक होता है। इन्हीं दस्तावेज से कोई एक 11 जो कि हमने आपको बताया है। अब भाई मैं एक बार और आपको बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों को समझना होगा। देखिए ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो चीजें हम बता रहे हैं, ध्यान रहे। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो कि आवासीय बोलते हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, पेंशन आदेश, पेंशन का कोई पेमेंट स्लिप है, आपको पेंशन आता हो तो, परिवार का रजिस्टर, फैमिली का अगर रजिस्टर प्रमाण पत्र है वो भी चलेगा। और उसके बाद है भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र है, यानी लैंड और हाउस एटोलमेंट सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। और उसके बाद सरकार या पीयूएसयू द्वारा जारी कोई गई पहचान पत्र है जो 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया हो, ये 1 जुलाई 1987 से पहले का मैं बता रहा हूं भाई। और देखिए एनआरसी दस्तावेज अगर है तो वो भी दे सकते हो, लेकिन सबके पास तो नहीं रहता है। और उसके बाद देखिए ध्यान रहे, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इन दस्तावेजों में अगर शामिल नहीं है तो 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को अपने माता पिता के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो क्या मैंने बोला। मैंने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इन दस्तावेजों में अगर शामिल नहीं है तो 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपने माता पिता के दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि प्रमाणित करना होता है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह के दस्तावेज को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण
जो है एसआईआर अभियान में प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि मतदाता पहचान संतोष रूप से हो सके, मतदाता सूची में नामों को हटाया जा सके। सरकार यही लक्ष्य से ये कर रही है ना, तो ये चीज है भाई। अरे देखो 1987 से जन्मे लोगों के लिए एक सवाल था, क्या सर राशन कार्ड होगा? तो देखो भाई 1987 से पहले जन्म लोगों के लिए राशन कार्ड को मतदाता दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए नागरिकता या जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दस्तावेज केवल पहचान के लिए प्रयुक्त होते हैं, नागरिकता या जन्म तिथि के प्रमाण के लिए नहीं है। समझ रहे हो? मतदाता सूची के लिए केवल वे दस्तावेज माने जो जन्म तिथि, जन्म स्थान को प्रमाणित करते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या अस्थायी प्रमाण पत्र जो आवासीय प्रमाण पत्र हैं। इसलिए राशन कार्ड जन्म तिथि या जन्म स्थान को साबित करने वाला वैध दस्तावेज नहीं माना जाता है। यदि किसी भी प्रकार के पास आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे अमान्य अन्य मान्य दस्तावेज के माध्यम से अपनी पहचान साबित करनी होगी। ये राशन कार्ड का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो जिसको कि हमने आज का वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग के पास प्रमाण पत्र है, अपने एसआईआर फॉर्म भरा या कोई दिक्कतें हैं एसआईआर में, तो कमेंट करके बताएंगे और लाइक करके कमेंट करके पूछेंगे। और वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक लगाए। बहुत सारे लोगों को, आपके माता पिता का हो सकता है 1987 से पहले जन्म हुआ हो, आपके दादा दादी का जन्म हुआ हो, आपके रिलेशन में किसी का भी, आपके भाई का, आपके बहन का, तो भाई ये जरूरी है लगाना स्टेटस में, शेयर करना, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।